जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों, महाराज भक्तों, कैसे हो? हम हमारे आपको YouTube चैनल में। अपने YouTube चैनल वंशु डीपी के व्लॉग्स में आपका स्वागत करते हैं, और जो कि खुद बालाजी ही चला रहे हैं। एक बहन है जिन्होंने हमें अपना अनुभव लिख के भेजा है। वो अनुभव दूसरों से बहुत अलग अनुभव है। ज़्यादातर सब लोग क्या अनुभव भेजते हैं कि हमें भूत मिला, भूत को पिटाई करी हनुमान जी ने, भूत ने ऐसा किया, भूत ने ऐसा किया। लेकिन इस अनुभव में आप ये देखेंगे कि एक लड़की जो दुनिया में सब कुछ हार चुकी थी, उसे जीने की नई उम्मीद थी। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं, आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय श्री राम। एक बहन है और वो बाबा को मानती है, मतलब बाबा ही मानते हैं हनुमान जी महाराज उनको को। वो बाबा बोलती हैं। प्यार से बाबा बुलाती हैं। तो उनका अनुभव है, नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने ना तो बोला है और फिर हम बता भी नहीं रहे, ऐसे ही रखते हैं। तो वो बहुत मतलब परेशान थी, उनकी जो जीने की चाह थी वो सब खत्म होगी कि मुझे कुछ नहीं बचा लाइफ में, सब खत्म हो गया। उन्होंने ऐसा सोचने लगी वो। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में भी कि कोई हमें छोड़ के चला जाए, या कोई रिश्ता हमारा बहुत बहुत करीबी हो, वो टूट जाए एकदम से। कोई परेशानी आई थी उनकी जिंदगी में जो उन्हें वो सब सोचने पे मजबूर किया कि मेरी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं, और मैं अब आत्महत्या कर लेती हूँ, मिनट जाती मिनट में हूँ। मर जाती हूँ, अब मैं मर जाऊंगी। मरने के नए नए तरीके ढूंढती रही वो कि इस तरीके से मरूं, इस तरीके से मरूं, या इस तरीके से मरूं, लेटर लिख के जाऊं, या फिर ये तरीका इस्तेमाल करूं मेरे घर वालों को प्रॉब्लम ना हो। मतलब नए नए तरीके, और दिमाग में सिर्फ यही बात आती थी कैसे अपनी जिंदगी को खत्म करूं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिर देखिए। इंसान तो साथ छोड़ ही देता है, लेकिन एक है जो हनुमान जी महाराज हैं या भगवान जी हैं, जो वो कभी साथ नहीं छोड़ते भक्तों का, हमेशा साथ रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान जी मेरा साथ देंगे, वो उनकी शरण में ही चलते हैं। फिर उन्होंने हनुमान जी महाराज को अपना पिता, दादा बाबा स्वरूप मान के, बाबा मान करके उनकी भक्ति शुरू की कि प्रभु, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, मेरे शरीर में प्राण नहीं है, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन इस शरीर को नहीं त्यागूंगी। बस ये मैं आपके समर्पित भक्ति भाव से समर्पित होना चाहती हूँ। और उनकी हनुमानी चालीसा पढ़ने का पाठ उन्होंने ध्यान में लाके ध्यान करना शुरू कर दिया, पाठ पढ़ना। और पढ़ते पढ़ते ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे कि जहां उनका मन मरने का करता था, सुसाइड करने के नए नए थॉट्स आते थे, उनको सब बंद हो गए। धीरे धीरे वो चीजें बंद हो गई। नई उम्मीद उनके मन में जागने लगी, और वो जो सब चीज थी जो पूजा करते समय उनके माइंड में घूमती रहती थी, वो सब धीरे 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 खत्म 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 और कम और खत्म हो गई। और वो सब कुछ भूल गई जो उनके साथ हो चुका था। जिस तरीके के भी डिप्रेशन में चली गई थी, वो टेंशन में चली गई थी, वो सब से हनुमान जी महाराज ने उन्हें उबार दिया ऊपर, और जीने की नई उम्मीद मिली। और आज उनका ये कहना है कि हनुमान जी दादा की वजह से ही मैं बहुत बाहर आ गई, पूरी की पूरी सब Life कुछ change भूल हो गई, मेरी लाइफ बदल गई। और ज्यादा भी पूजा नहीं करती थी वो, ट्यूसडे को थर्सडे को ही हनुमान जी का पाठ करती थी, क्योंकि टाइम नहीं होगा उनके पास तो इन 2 दिन में मंदिर जाती थी, अपने मन की बात उनसे शेयर करती, उनके सामने रोती थी। तो बाबा तो सुनते ही ना उनकी प्रार्थना। जब हम बाबा से आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, अपना मन की शेयर करेंगे कुछ बातें, और फिर आंखों में आंसू से, तो बाबा तो खुश होंगे ही ना भक्तों से। ऐसे भक्ति भाव जब ऐसे मन में विचार आते हैं ना, तो सोचते हैं हम कि किसी दोस्त से कहें। लेकिन आजकल के दोस्त आपको पता है ऐसे होते हैं कि आपके तो बात सुन लेंगे, फिर हंसी उड़ाएंगे, आप धोखा बाकी देते, कोई दोस्तों दोस्त में नहीं है। शेयर कर देंगे सारी बात, बेइज्जती हो जाती है। इन्होंने किसी को नहीं बताई अपने मन की बात, सिर्फ हनुमान जी को शेयर करती थी। बाबा मान के उनकी पूजा वूजा करी, अपनी सब बातें, दुख की सुख की, सब बाबा के मंदिर में जाती थी, उनसे ही शेयर करती थी हर बातें, और सबसे ज्यादा उनको ही मानती थी। प्यार से वो बाबा बुलाती थी हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज ने ऐसी सुनी कि आज ये अच्छी जगह है, माइंड बिल्कुल फ्रेश है, अच्छा जॉब वगैरह सब कुछ, माइंड बिल्कुल ओके है। आज ये इन्होंने हमें खुशी खुशी लिख के भेजा कि भैया मैं उस पड़ाव से बाहर आ गई, अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद मैं आत्महत्या करके भूत बन चुकी होती। ये हनुमान जी का अनुभव।
उन बहन ने हमें लिख के भेजा है, जो हमें अच्छा लगा। वो भी ये बोलते थे सब की लेडीज हनुमान जी की पूजा नहीं करती, बहुतों ने बोला, लेकिन इन्होंने बोला मेरे बाबा ही मेरे साथ हैं और मैं बाबा ही मान के इनकी पूजा करती हूँ। इन्होंने हनुमान जी की भक्ति लोगों के लाख मना करने के बाद भी करी, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है कि और इनका आज ही बहुत खुश है। अनुभव हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत खुश है। हनुमान जी महाराज इनकी खुशी हमेशा बनाए रखें, और आपकी समस्या, आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो हम हनुमान जी से विनती करते हैं कि आपकी भी समस्याओं का नाश करें, मर्दन करें, आपकी लाइफ में खुशी लाएं, आपकी समस्याओं का हल लाएं, और आपको भी समस्याओं से उबारें जैसे इनको उबारा। हनुमान जी महाराज आप सब पे हमेशा कृपा करुणा करते रहें। जय श्री राम। इस अनुभव के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। महाराज की जय। जय जय श्री राम।